होंगे इतिहास। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री कहते किसे हैं। ठीक है ना। तो आपके सामने एक वर्ड लिखा है हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री जो है वो एक वर्ड है, वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, वो है ग्रीक वर्ड। और ये एक ग्रीक पर्सन ने दिया जिनका नाम है हेरोडोटस। ठीक है ना। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके इस एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है ना। यानी कि इन्होंने छानबीन करके हिस्टोरिका में बताया, इसीलिए इन्हीं को कहा जाता है क्या, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे प्रश्न बने कि बताइए इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हेरोडोटस। यानी कि इतिहास के पापा कौन हैं, हेरोडोटस। ठीक है ना। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंडियन हिस्ट्री को। क्योंकि आप अगर कोई भी वनडे एग्जाम देंगे तो आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपसे इंडियन हिस्ट्री पूछेगा। तो इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मेडवल इंडिया और आधुनिक भारत। तो ध्यान रखेंगे आपके पास ये 3 मेजर पार्ट्स होंगे पढ़ने के लिए, एंशिएंट इंडिया, मेडवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मध्यकालीन भारत से, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनने के। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 712 से 1707 तक। और ध्यान रखेंगे मध्यकालीन भारत किस धर्म के आधार पर चलेगा, वो चलेगा इस्लाम धर्म के आधार पर, क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा माना जाता था, सनातन धर्म। ठीक है ना। तो मध्यकालीन भारत हमें पढ़ना है, तो मध्यकालीन भारत किस धर्म के आधार पर चलेगा, इस्लाम धर्म के आधार पर। और इस्लाम, आपके सामने एक शब्द लिखा है क्या, इस्लाम। तो हम सबसे पहले यही जानेंगे कि इस्लाम कहते किसे हैं। तो इस्लाम वाज ए टेक्स्ट, इस्लाम एक ग्रंथ है। ठीक है ना। जो अरबी भाषा में भगवान को क्या कहा जाता है, खुदा कहा जाता है, और फारसी भाषा में अल्लाह कहा जाता है। अब अगर प्रश्न ये बने कि इस्लाम का फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद हजरत साहब। ठीक है ना। मोहम्मद हजरत साहब को इस्लाम का संस्थापक माना जाता है, जिनका जन्म कब हुआ, 570 एडी में। कहाँ पर हुआ, इन मक्का। ध्यान रखेंगे सऊदी अरब के ही 2 पवित्र शहर हैं, मक्का और मदीना। तो ध्यान रखेंगे मक्का में ही जन्म हुआ था किसका, मोहम्मद हजरत साहब का। ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद हजरत साहब को एलाइटमेंट यानी कि महाज्ञान की प्राप्ति कब हुई, 610 एडी में। क्योंकि ये बचपन से ही मेडिटेशन किया करते थे, अंतर ध्यान लगाया करते थे। कहाँ पर, हीरा केव, हीरा गुफा में। तो एक बार जब ये लंबे समय के लिए ध्यान लगा रहे थे, तो ये हीरा गुफा से जब बाहर निकले तो इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जिब्राइल,
और जिब्राइल ने हमें एक पुस्तक दी जिसका नाम है कुरान। ठीक है ना, यानी कि इन्होंने बताया कि जिब्राइल नामक व्यक्ति आया, उसने हमें कुरान पुस्तक दी और कहा कि आप अल्लाह के इस धरती पर आखिरी मैसेंजर हैं, आखिरी दूत हैं, आखिरी रसूल हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप दुनिया भर में इस्लाम की स्थापना करें और इस्लाम का प्रचार प्रसार करें। तो इन्होंने वही किया। तो इन्होंने जैसे ही लोगों को उपदेश देने शुरू किए, वैसे ही इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और इनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी इनसिक्योरिटी बनने लगी। किसके लिए? जो रिलीजियन, जो धर्म वहाँ पे पहले से सर्वाइव कर रहे थे, जैसे जुडाइज़म, यहूदी और क्रिश्चियन। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, जब इनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी इनसिक्योरिटी बनने लगी तो मक्का के लोगों ने इनको फाइनली परेशान करना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखेंगे, इनको मक्का छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? मदीना। और यहीं से एक एसएससी ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने पेपर में बना दिया कि बताइए मोहम्मद हजरत साहब के मक्का से मदीना जाने की यात्रा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मोहम्मद हजरत साहब के मक्का से मदीना जाने की यात्रा को कहेंगे हिजारत। ठीक है ना। और हिजारत से ही निकला है क्या? इस्लामिक कैलेंडर। जैसे हमारा कैलेंडर जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कौन सा है? शक संवत। और हमारा दूसरा कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत। यानी कि जब उज्जैन का राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठा था तो उसने अपने नाम से ही चलवाया था क्या? विक्रम संवत। और शक संवत, जब कुषाण वंश का शासक कनिष्क सिंहासन पर बैठा शकों को हराकर, तो उसी ने चलाया था शक संवत। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, इस्लामिक कैलेंडर कहाँ से निकला है? हिजारत से। ठीक है ना। तो जब ये मक्का छोड़ करके चले गए मदीना, कब? 522 एडी में। और ध्यान रखेंगे, इनकी फाइनली मृत्यु हो गई कब? 632 एडी में। और जब इनकी मृत्यु हुई तो सबसे बड़ा सवाल यही बना कि इतने बड़े साम्राज्य का, इतने बड़े एम्पायर का अब रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा, इनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ध्यान रखेंगे, मोहम्मद हजरत साहब के ही एक दामाद और शिष्य हुआ करते थे अली। और प्रश्न यहाँ से ये बना कि बताइए मोहम्मद हजरत साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इनके उत्तराधिकारी को क्या कहेंगे? खलीफा। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, खलीफा सबसे पहला बनना था किसको? अली को। लेकिन पहला खलीफा अली ना बन के बने कौन? अबू बकर। दूसरे बने उमर और तीसरे बने उस्मान और चौथे नंबर पर खलीफा बने कौन? अली। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस्लाम में एक डिस्प्यूट हुआ, एक विद्रोह हुआ यहीं से कि लगभग जो 15 से 20% मुसलमान थे उन्होंने कहा कि हम सबसे पहला खलीफा मानेंगे किसको? अली को। लेकिन 80 से 85% मुसलमान थे, उन्होंने कहा नहीं, हम अपना पहला खलीफा तो मानेंगे अबू बकर को, दूसरा मानेंगे उमर को, तीसरा मानेंगे उस्मान को और चौथा खलीफा मानेंगे किसको? अली को। तो ध्यान रखेंगे, लगभग जो 15 से 20% मुसलमान थे यही कहलाए क्या? शिया मुस्लिम। और जो 80 से 85% मुसलमान थे ये कहलाए सुन्नी मुस्लिम। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आप लोग समझ चुके होंगे कि शिया और सुन्नियों में जो माइनर डिफरेंस आया वो कहाँ से आया? यहीं से। यानी कि 15 से 20% मुसलमान क्या कहलाए? शिया मुस्लिम। और 80 से 85% मुसलमान क्या कहलाए? सुन्नी मुस्लिम। ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, लगभग 200 वर्ष के बाद एक नई कम्युनिटी आई जिसको कहेंगे क्या? सूफीज्म। ठीक है ना।
यानी कि सूफी संत आए, उन्होंने कहा कि हम ना तो शियाओं को मानेंगे और ना ही सुन्नियों को मानेंगे, क्योंकि हम अल्लाह को एक मानते हैं। अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, उसके जैसा कोई भी नहीं। इसीलिए हम उसको अपना महबूब मानकर, लवर मानकर उससे मोहब्बत करेंगे।